ठीक है, आपको काउंट इफ, सम इफ समझ में आया? जी बिल्कुल आ गए। मैंने जो ये रेंज को नाम दिया ऑटोमेटिकली आपको ये भी समझ में आया? हाँ बिल्कुल आ गए। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इफ एरर के बारे में। ठीक है, इफ एरर कैसे और क्या काम करता है। मैं एक ये वाली रेंज और एक ये वाली रेंज, अब देखो मेरा आधा टेबल यहाँ है और आधा टेबल ना यहाँ है। इफ एरर आपकी गलतियों को छुपाता है। मान लो मैंने इसमें से बोला आपको कि इस पर्टिकुलर एक ऑर्डर आईडी का मेरे को आप नाम निकाल के बता दो कि ये ऑर्डर आईडी कौन लेके गया था। ठीक हो गया। ये ऑर्डर आईडी कौन लेके गया था मुझे ये निकालना है। तो मैंने वी लुकअप लगा देना है ना। वी लुकअप बिल्कुल ऐसे। मैं ये ढूंढूंगा, कॉमा यहां से ढूंढूंगा, कॉमा 2, कॉमा 0। रिजल्ट जीरो। नहीं आया क्योंकि वो उस डेटा में है ही नहीं। ठीक हो गया। हाँ, वो है सेकंड ना, में है। ऑर्डर नंबर वो सेकंड वाले में है। तो पहले तो मैं ये हम्म। चाहता हूँ कि यार ये एरर ना दिखे मेरे को, एरर की जगह कुछ और दिख जाए, बट ये एरर ना दिखे। ठीक हो ठीक, गया। तो इस केस में मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे ना देखो, मैं इफ एरर लगा रहा हूँ इस पूरे फॉर्मूले के आगे, इफ एरर लगा रहा हूं मैं ठीक हो गया। कि अगर एरर आती है, अगर एरर आती है तो क्या लिखा हुआ आएगा। इफ एरर, अगर एरर आती है, एक सेकेंड, देखो अगर एरर आती है तो आगे मैंने लिख दिया वैल्यू इफ एरर की, अगर वैल्यू एरर होगी तो क्या लिखा हुआ आएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। मैंने दो ब्लैंक लगा दिए, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक हो गया। ठीक है, आप इसको एंटर मारो तो अब या आप यहाँ पे डाल दो कि एम्प्टी लिख दो आप, क्योंकि वो सही हो एग्जिस्ट गया। ही नहीं करता अल्टीमेटली, अपना वहां एरर नहीं दिखा रहा। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक सॉल्यूशन और भी है, अगर मैं उसको बोलूं कि यार एम्प्टी मत लिख, तो एम्प्टी मत लिख, तो यहाँ पे ना एक और वी लुकअप लगा दे जो कि इसी सेम नंबर को इस दूसरे टेबल में से ढूंढता हो, कॉमा 2, ठीक कॉमा हो गया। 0। अब वो क्या करेगा, अब अगर एरर आएगी, ऊपर वाला देखो फॉर्मूला यहाँ ना ऊपर देखने में ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि ऊपर ना वो एक बार में मैं दोनों देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। पहले ये वाला वी लुकअप काम करेगा, लेकिन अगर इस वाले वी लुकअप में कोई एरर आई तो ये दूसरे वाला वी लुकअप काम करेगा। ठीक हो गया। अब इसी को पकड़ के मैं ड्रैग कर लेता हूँ, वो ब्रैकेट की गलती है एक, मैंने आपको बोला था ना कि मैं जानता हूँ ब्रैकेट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, तो उसने तो अपने आप बंद कर दिया, लेकिन गलती ब्रैकेट की ही थी, लास्ट में मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं करा था। तो देखो मेरा ये ऑर्डर आईडी अगर यहां से मिला तब भी रिजल्ट मिल जाएगा, यहां से मिला तब भी रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इफ एरर लगा दिया कि अगर एरर आती है तो क्या लिखा आना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, फिर से मैंने ये आइटम उठाया। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि हम लोग ना मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, जैसे आपने कह दिया कि ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अगर आपकी शीट में कभी भी कहीं भी कोई एरर आ रही है, देखो आपने ये फॉर्मूला लगा कर ड्रैग कर लिया, अगर गलती से आपने यहाँ किसी ने लिख दिया एम्प्टी, एरर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अगर आप कभी भी ये एरर नहीं चाहते तो इसके आगे आप इफ एरर लगा दो कि आपके फॉर्मूले में अगर कोई भी एरर आई तो वो ब्लैंक दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा। अब देखो नीचे सारे में 0 आ रहा है, अगर सही नंबर होगा तो रिजल्ट आ जाएगा, सही नंबर की जगह अगर गलत होगा तो ब्लैंक हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक। ठीक हो गया।
ये आपका इफ एरर होता है और आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हो। अगेन अगर आप टेबल का नाम दे देते हो, इस वाले टेबल का नाम दे दिया, मान लो मैंने टेबल 1 TAB1। अच्छा TAB1 तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि TAB1 होता है। हम्म। ठीक है, वापस से मैं आया स्टार्टिंग में, मैंने इसका सिलेक्शन बनाया, इसका मैं नाम दे रहा हूँ टेबल 1। अब हो सकता है ये, इसका नाम मैंने दे दिया टेबल 2। अब आप यहाँ पे इफ एरर लगाओगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा आसान है कि वी लुकअप, मेरे को ये वैल्यू ढूंढनी है टेबल 1 में से, (2, 0). और अगर इस पे कोई एरर आती है, इफ एरर, अगर इसमें कोई एरर आती है तो मुझे दूसरा वी लुकअप चलाना है जो सेम चीज को मुझे ढूंढ के देगा टेबल 2 से। टेबल 2। अब शायद अगर मैं इस पे दो, अब क्या रह रहा है भाई? ये टेबल 2 वो 2 रह गया। आपने टेबल 2 लगाया लेकिन कॉलम 2 नहीं लिखा। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब अगर मैं इस पे 2 टेबल लगा सकता हूं तो शायद फिर से वही वाली बात है, 200 भी लगा सकता हूं। बिल्कुल ऐसे। और आपको अभी तक ये भी पता लग गया है कि मैं 200 खाली बोल देता हूँ, 200 लगाए नहीं जा सकते। रूप ऐसे ही है। ठीक है, तो मेरे को इफ एरर भी समझ में आ गया कि इफ एरर आपकी एरर को हाइड करता है, कि अगर आपके फॉर्मूला में कभी भी कोई एरर आती है तो उस एरर की जगह या तो आप एरर हैंडलिंग करोगे कि इस एरर की जगह पे ये कर दे, है ना, ठीक या तो एरर की जगह पे आप कुछ और हैंडल करोगे या आप उस एरर को ब्लैंक चीज से रिप्लेस कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे। बढ़िया। इफ एरर आपका इसी तरीके से यूज किया जाता है। आपको इफेस समझ में आया, काउंट इफेस समझ में आया, सम इफेस समझ में आया। सेम ऐसे आपका मिन इफेस और मैक्स इफेस, एवरेज इफेस, ये सब भी होता है। सम इफेस, ठीक मिन हो गया। इफेस, मैक्स इफेस, एवरेज इफेस। ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपका किसी कंडीशन के बेसिस पे मैक्स इफेस या मिन इफेस लगा देगा। ठीक हो गया। ठीक है, जैसे मैं ये चाह रहा हूं कि मान लो मेरे माइक्रोवेव सबसे ज्यादा कितने गए। हम्म। ठीक है, तो मैंने यहां पे लगा देना है मैक्स इफ एस। एक बार लगाते हैं, देखो मैं यहां आया, मेरी रेंज ये रही और मैं यहां लगा देता हूं मैक्स इफ एस। मैंने कहा मेरी इस वाली रेंज में, कॉमा, ये वाले आइटम, कॉमा। अब इफ एस है तो आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हो यहां पे। तो ये मेरे को ये बता रहा है कि मेरे टीवी सबसे ज्यादा कितने गए। हम्म। ठीक है, तो आप मैक्स इफेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक हो गया। अब मैक्स इफेक्ट लग सकता है तो मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि हम लोग मिनीफेस्ट भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब मिनीफेस्ट लग गया तो एवरेज इफेक्ट भी लग जाएगा, है ना। मैक्स इफेक्ट, बिल्कुल ऐसे। मिनीफेस्ट, एवरेज इफेक्ट, ये सब लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये वाले मैं ना आपको एक शीट और दिखाता हूँ, देखो। मतलब जो अगली चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि लॉजिकल फंक्शंस क्या है। ये लॉजिकल फंक्शंस आपकी इस फाइल के अंदर भी मैं अपलोड करूंगा। देखो मैंने ना एक आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करी है, इसके अंदर अभी ये दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें मैंने सारे फंक्शन लिख रखे हैं, होते हैं लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। अगर आप देखोगे ना मैं आपको इसी में से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको सम ठीक कराया, है। मिन कराया, मैक्स कराया, मैं यही सब करा रहा हूँ आपको। तो अगला मेरा टास्क ठीक है है। कि मैं आपको ये लॉजिकल फंक्शन सारे कंप्लीट करा दूं। ठीक है, अब बहुत सारे इसमें आपके काम के नहीं है। अगर आप इसको गूगल से कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर आप फालतू की चीजें ज्यादा पढ़ाते हो। बट मैं फालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये सब होता है। भले वो आप यूज बिल्कुल। ना करो लेकिन आपके माइंड में एक आइडिया रहे कि हाँ ये सब होता है। ठीक है, चलो वापस से मैं मेरी शीट पे आया और मुझे अब आपको आपके लॉजिकल फंक्शंस सारे के सारे क्लियर करने हैं। एक बार मैं सबका नाम लिखूंगा। एंड है, ट्रू है, फॉल्स है, इफ है, इफएस है, नॉट है, और है, स्विच है, एक्सओआर है। अच्छा एक्सओआर तो डेप्रिकेट है, यूज नहीं करते हम लोग। सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ,
सम इफ मुझे भी याद नहीं है, मैं भी यहाँ पे खोल के बैठा हूँ, देख रहा हूँ मैं। यही हाँ, अगर आप मेरे को मैं जरूरत पड़ेगी तो देख के बता दूंगा कि ये चीज लग जाएगी आपके इसमें। बट अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को इतनी सारी चीजें याद कैसे हैं, मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं सोचता ऐसा। मुझे पता है आपकी वैसे भी खैर प्रैक्टिस है हम लोगों को। फिर आपका हाँ, एक्सपीरियंस है, मैं अपने आप को थोड़ी कंसिडर कर सकता हूँ उस लेवल पे। नहीं, जैसे कई स्टूडेंट्स का ये कहना होता है, सर आपको इतने सारे याद है, याद कैसे होंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ टाइम के साथ चीजें आपको प्रैक्टिस हो जाती हैं, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो ना तो आपको याद आ जाए कि हाँ यार, यहाँ ये लग सकता है। अब यहाँ पे ये तो जो मैंने आपको बताना था वो बताया ही। मैं इसके साथ यहाँ पे दो चीजें और ऐड करूंगा, रैप रो और रैप कॉलम। मुझे जरूरत पड़ गई आपको ये समझाने की, इसलिए रैप रो एंड रैप कॉलम। रैप कॉलम। ठीक है, जब तक ये रैप रो रैप कॉलम नहीं थे, इस काम को करने में बड़ी मेहनत लगती थी। लेकिन रैप रो और रैप कॉलम की वजह से ये काम बहुत आसान हो गया। मैं आपको ना ये सारे फॉर्मूलाज ऐसे स्क्रॉल करके नहीं दिखाना चाहता कि मैं ऐसे ऊपर नीचे करूं, मैं एक बार में दिखाना चाहता हूं। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, 3 रो में बांट देते हैं इसको। आपके पास ना मैनुअल कॉपी पेस्ट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो आप यहाँ पे रैप रो लगा दो कि मैं रोज में बांटना चाहता हूं, इस पूरी रेंज को बांटना चाहता हूं, कॉमा रैप काउंट। पूछ रहा है यार एक रो के अंदर कितने डालूं, मैंने कहा 3 डाल दे, ब्रैकेट क्लोज। तो वो आपके एक रो में 3 3 एलिमेंट डाल देगा, 3 3 3 3 3 3 3 हो गया। ठीक हो गया। इसी के आगे एक बार मैं इफ एरर लगा के देख लेता हूं। इफ एरर कि अगर कोई एरर आती है तो वहां पे ब्लैंक छोड़ दे। तो देखो जहां एरर आई वहां पे उसने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक हो गया। यानी ये सारे के सारे फॉर्मूलाज मेरे को अब पढ़ने हैं। मैंने आपको रैप रो बताया, सेम इसी तरीके से आपका रैप कॉलम भी काम करता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। खैर करवाना तो मेरे को ऐसे ही है, लाइन बाय लाइन। ये तो मैंने खाली आपको रैप रो और कॉलम के लिए बताया। एंड आप जानते हो, बिल्कुल। ट्रू और फॉल्स कुछ भी नहीं है। ये ना अगर आप ट्रू लिखते हो तो ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स लिखते हो तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो मुझे कोई खास काम का फॉर्मूला लगा नहीं, पर हाँ होता है। इफ भी आप जानते हो, बिल्कुल। इफ। इफ एस भी अब आप जानते हो, बिल्कुल जानता हूँ। और भी आप जानते हो, बिल्कुल। सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, सम इफ, काउंट इफ एस, एवरेज इफ एस, मिन इफ एस, मैक्स इफ एस, इफ एरर। अच्छा, इफ एरर आपकी किसी भी तरह की एरर को हैंडल कर सकता है। इफ एन ए सिर्फ आपकी नॉट अवेलेबल वाली एरर को हैंडल कर सकता है। ठीक हो गया। ये इस वाले जितने फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं कि ऐसा है या नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस का मतलब यही है कि आप वहां क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने लिख दिया कि 5/0 एरर है। तो अगर मैं यहाँ लगाऊंगा ना इज एरर, इज ERR, तो वो चेक करके बताएगा एरर है या नहीं। एरर है तो ट्रू, हाँ एरर है। ठीक है, कहाँ काम आएगा नहीं पता फिलहाल, जिस दिन काम आएगा उस दिन आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ है जिससे मैं चेक कर सकता हूँ। इज एरर भी आपको कनेक्टेड हो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से। आ रही है, बिल्कुल कनेक्टेड हूँ मैं, समझ आ रही है। ठीक है, मेरे को इज एरर दोनों समझ में आ गए। इफ एन ए सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉट अवेलेबल की एरर को हैंडल करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। ये देखो ये वाली एरर थी इसलिए यही आ गया। बट अगर यहाँ पे आपकी नॉट अवेलेबल वाली एरर होती ना, जो वी लुकअप में आती है #NA, अगर वो होती तो ये हैंडल कर सकता था। इज एरर सिर्फ आपको बताता है कि एरर है या नहीं। अरे ये 2 बार लिख दिया लग रहा है मैंने। इज इवन वो आपको ये चेक करके बताएगा कि आपका दिया हुआ नंबर इवन है या नहीं। 50 दिया मैंने, इवन है तो ट्रू। 50 की जगह अगर मैंने 55 दिया होता तो फॉल्स दे देता।
फॉल्स हो गया, बिल्कुल ऐसे ऑड भी ऐसे होगा। सेम ऐसे ही ऑड भी है। मैं 45 दूंगा तो ट्रू देगा, 44 दूंगा तो फॉल्स देगा। हम्म, इस फॉर्मूला आपको ये चेक करके बताता है कि किसी सेल के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे मान लो ये वाला सेल दे दूं, तो हम्म, वहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है, उसके वजह से ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया, अब ये इसी जगह काम मान लो मुझे। मैं ये ना देके मैं यहाँ दे देता, तो मेरे को फॉल्स देता, क्योंकि वहां फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। हम्म, ठीक हो गया। इस लॉजिकल खाली आपको ये बताता है कि जहां जो भी आप सेल दे रहे हो उसके अंदर ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू है या नहीं। लॉजिकल का मतलब यही होता है कि हाँ या तो ना। तो इज हम्म, लॉजिकल, जैसे ये ट्रू फॉल्स है तो इसको अगर मैं दूंगा तो ये ट्रू ही बताएगा। मतलब ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू होगी तो ये ट्रू होगी, नहीं होगी तो नहीं होगा। लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं, बस वो चेक कर रहा है। जैसे देखो मैं लगाता हूँ, मैंने लगा दिया फिर से इज लॉजिकल। इज लॉजिकल, ये 3 4 3 4 दूंगा तो क्या आएगा? ये कुछ भी नहीं आएगा, कोई एरर फॉल्स देगा आएगा, चाहिए। फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, फॉल्स आएगा। हाँ, इज ट्रू नॉन सिनेरियो में देगा। टेक्स्ट, जब अगर वो ठीक, ट्रू फॉल्स वाली चीज होगी तो। ठीक हो गया। इज नॉन टेक्स्ट ये आपको बताता है कि जो आपने दिया हुआ है वो एक नॉन टेक्स्ट है या नहीं। नॉन टेक्स्ट का हाँ, मतलब क्या? नंबर। नंबर ये ट्रू होगा। ये ट्रू हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इज नंबर, ये भी आपको बताता है कि ये नंबर है या नहीं। ठीक हो गया, शायद ऐसे ही इस टेक्स्ट भी होता होगा, वो आपको बताएगा बिल्कुल ऐसे। टेक्स्ट है या नहीं। अगर मैं टेक्स्ट डालूंगा तो टेक्स्ट पे ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल। इज रेफरेंस आपको रेफरेंस बता देता है कि रेफरेंस है या नहीं। जैसे मैंने ये रेफरेंस दी है तो रेफरेंस है इसलिए ट्रू है, बट रेफरेंस ना होती इसकी जगह कोई वैल्यू होती तो फॉल्स दे देता। ठीक है। इज ब्लैंक आपको चेक करके बता देता है कि ब्लैंक है या नहीं। नहीं, बिल्कुल हो गया, क्लियर हो गया। बड़े सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। यूज आप अभी तो नहीं करोगे, हाँ कभी ना कभी करोगे, और जब आप करोगे तब तक आपके अंदर थोड़ी सी समझ बढ़ चुकी होगी कि ये यूज क्यों करे जाते हैं। इसमें इफ ठीक, एरर आपके काम की चीज है, ये आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका नॉट और स्विच, ये भी देख लेते हैं दोनों एक बार, और फिर हम लोग क्लास को समाप्त कर सकते हैं। नॉट क्या करेगा? सिर्फ आपके ट्रू को फॉल्स में बदल देगा और फॉल्स को ट्रू में बदल देगा। जैसे मैंने लिखा 5 बड़ा है 6 से, क्या आएगा आपके हिसाब से यहाँ पे? ये तो फॉल्स ही आएगा ना। बिल्कुल ठीक है, फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगा ना, तो वो आपके ट्रू को फॉल्स में बदल देगा और फॉल्स को ट्रू में बदल देगा। ठीक हो गया। हो सकता है, और हो सकता है क्या शायद लग भी रहा हो कि यार क्या काम आएंगे ये फॉर्मूले। नहीं आएंगे आज काम। जब आप काम करने बैठोगे ना, जब आप ऑटोमेशन बनाने लग जाओगे, जब आप कम से कम 5 6 महीना एक्सेल यूज कर लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक, ये मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। स्विच इफ के जैसा ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा फास्ट होता है, और ये सिर्फ नंबर पे काम करता है, ये ट्रू फॉल्स पे काम नहीं करता। जैसे मैंने लिख दिया स्विच, मैंने कहा यहां लिखूंगा मैं जो भी लिखूंगा, कॉमा। अब आप एक एक करके बता दो कि आप क्या लिखोगे। मैंने कहा 1 लिखूंगा तो मान ले जनवरी लिखा हुआ आना चाहिए, 2 लिखूंगा तो फरवरी लिखा आना चाहिए, 3 लिखूंगा तो मार्च लिखा आना चाहिए, 4 लिखूंगा तो अप्रैल लिखा हुआ आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे कोई 1 लिखता है तो ये आएगा, 2 लिखता है तो ये, 3 लिखता है तो ये, 4 लिखता है तो ये। हाँ, ठीक हो गया। पर ऐसा नहीं लग रहा यार क्या बच्चों वाले काम के लिए हमने इतना बड़ा बना दिया? इससे अच्छा तो मैं 1 से 12 लिख देता और वीलुकअप लगा देता, है ना? अगर मेरी अभी तक की बताई हुई चीजें आपको ऐसी नहीं लग रही कि सर बहुत ओवर हो रहा है, हैवी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको स्विच को यूज करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। नहीं, बता दें, लेकिन अभी तो वैसे तो समझ आ गया, लेकिन आप बता दें तो अच्छा है। ठीक है, देखो मैं आपको, मेरे पास ना यहाँ कुछ लोगों के नाम है, समझना, बड़े काम की चीज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ जो अगर आपको आती हैं तो आप अपने ग्रुप में आपके जो भी कलीग्स हैं, आप उनमें सबसे आगे रहोगे, क्योंकि हम लोग ना फॉर्मूलाज को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया। लोगों से नहीं लगते ऐसे वी लुकअप, और ये तभी आप लगा सकते हो जब आपके पास ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन चीजों पे काम करने का। मैं आपको क्यों लगवा पा रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मुझे उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम पता है। ठीक हो गया। देखो सेम नाम है,
यहाँ नॉर्थ का डेटा है या साउथ का डेटा है। ठीक हो गया। मैंने कपिल सेलेक्ट करा, यहाँ पेस्ट करा और मैंने यहाँ लिख दिया वी लुकअप, ये ढूंढूंगा कॉमा, यहाँ से ढूंढूंगा कॉमा 2,0। क्या आपके पास कोई भी ऐसा तरीका है कि आप मेरे को अंकुश लिखने पे साउथ की सेल भी निकाल के दे दो? क्या आपके पास ऐसा, मैं कहीं भी यहाँ अगर साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी लिख दूं, क्या अभी आपके माइंड में कोई भी ऐसा तरीका है? हाँ, एक ही फिर वो स्विच आ सकता है कि हम। हाँ स्विच लग सकता है, बट अगर मैं स्विच को छोड़ दूं तो ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अभी समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस बार ना मैंने यहाँ पे स्विच लगाया पहले कि स्विच, मैंने कहा यार यहाँ जो लिखा है वो चेक करना, कॉमा क्या लिखा हो सकता है यहाँ। मैंने कहा यार यहाँ ना नॉर्थ लिखा हो सकता है, और अगर नॉर्थ लिखा होगा तो ये वाला टेबल दे दियो। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे साउथ लिखा होगा तो ये वाला टेबल दे दियो। कोई दिक्कत? नहीं। अब अगर देखो यहाँ मैं नॉर्थ लिखता हूँ तो मेरे को नॉर्थ वाला टेबल मिल रहा है, साउथ लिखता हूँ तो साउथ वाला टेबल मिल रहा बिल्कुल। है। वी लुकअप में टेबल वाला काम तो हो गया मेरा। चलो इसी के आगे लगाता हूँ वी लुकअप। मैंने कहा वी लुकअप, मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कॉमा, ये जो भी टेबल मेरे को देगा उसमें से ढूंढना चाहता हूँ कॉमा 2,0। नहीं समझ में आया ना? इस समझ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया फॉर्मूला लगाने में। मतलब स्विच दोबारा का तो लगाता मुझे हूँ, समझ आ गया, मतलब एक बार स्विच दोबारा का तो लगाता समझ हूँ, एक बार दोबारा लगाता हूँ। लगा। देखो मेरे पास टेबल तो आ गया, हम्म। ठीक है। अब मैं मेरे इसी टेबल को एक फॉर्मूले के अंदर पुटअप करूंगा। मेरे वी लुकअप में सेकंड पैरामीटर टेबल का होता है ना, मैंने यहाँ पे लगाया इफ, कि अगर, सॉरी इफ नहीं, वी लुकअप मुझे ये ढूंढना है कॉमा, मेरे को ये स्विच जो भी टेबल निकाल के देगा उसमें से ढूंढना है, ठीक हो गया। कॉमा 2,0। 0। ठीक है, मैं एंटर मारता हूं ठीक। तो देखो मेरा वेलुकअप काम कर रहा है। मैं यहाँ पे साउथ की जगह अगर नॉर्थ लिखूंगा तब भी काम करेगा, अगर मैं नॉर्थ की जगह साउथ लिखूंगा तब भी काम करेगा। जबरदस्त। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। बढ़िया। आज की क्लास में जो आपने एक मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो दिमाग लगाने वाली चीज पढ़ी है वो आपने काउंटिव समिट वगैरह जो सारी चीजें हैं वो पढ़ी है, और उसके बाद जो आपने वीलुकअप के साथ ये सारे काम करे हैं ये पढ़ा है, प्लस जो आपने जो नेम मैनेजर के साथ इसको नाम अपने आप देना सीखा है, ये आपने काम की चीज पढ़ी है। बिल्कुल। ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछो। नहीं फिलहाल नहीं, आप असाइनमेंट दे दे, मैं साथ साथ असाइनमेंट जो है ना कि वो हाँ बल्कि ये कॉम्प्लेक्स वाली शीट, असाइनमेंट ज्यादा है। हाँ ये वाली शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया सेम चीज आप दोबारा से ट्राई करना। लेक्चर ये वाली शीट के इसके अंदर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। ठीक हो गया, मैं वो कर लूंगा। चलो डेट वाले कोई क्वेश्चन अभी मत करना आप। क्लियर हो गया। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। ओके।